जिनके गुणों के कान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रशंसा परमागम 2000 वर्ष पहले आचार्य कुलदेव ने इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। उसका ज्ञान गेय विभागाधिकार चल रहा है। कल उन्होंने कहा था कि हमें गेय माने सारी दुनिया, और उस सारी दुनिया में से तो हम अपने एकत्व मान्यता में, श्रद्धा में, और वैसे अपन कहें तो कह सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम जानते ही नहीं उनमें हमारा एकत्व कैसे होगा। टूटमल जी ने लिखा है कि जाने बिना एकत्व नहीं हो सकता। तो अनंत पदार्थों में ऐसे पदार्थ बहुत है ना। अब जिस देश का नाम हमने आज तक सुना ही नहीं है, सैकड़ों देश है ना दुनिया में, तो वो देश मेरा है, ऐसा विकल्प कैसे हो सकता है। मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका कर्ता भोक्ता हूँ, मैंने उसका बहुत विकास किया है, ऐसा विकल्प कैसे हो सकता है। तो बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि जिन्हें हम जानते ही नहीं है। तो उनसे एकत्व तोड़ने की हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या जिन्हें हम जानते भी हैं, लेकिन उनको हम ऐसा जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं। जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका कर्ता धर्ता हूँ, ऐसा आप कभी मानते हैं? शायद हिंदुस्तान में मान भी लें। तो ऐसी बाकी दुनिया जिन्हें हम जानते हैं उनमें भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिसमें हम एकत्व नहीं करते। सिद्धांत की दृष्टि से कहें कि हमने एक परमाणु से एकत्व किया तो सारी दुनिया से एकत्व कर लिया, वो एक अलग बात है। हमने एक देश में एकत्व किया तो सब देशों से एकत्व हो गया है? वो बात अलग है। खाते तो हम एक आलू हैं, फिर कहते थे वो ये आलू खाता है, तो एक खाता है, कहने एक सब आलूओं के खाने में आ जाता है ना उसका। तो ऐसे दो तरह का है। तो अभी इतनी की समस्या हमारे सामने नहीं है। तो जो चीज हमारी अत्यंत नजदीक है और हम जिस पर्याय में हैं, शनि पंचेंद्री हैं, और जिन संयोगों में हैं, मान जन संयोगों का मतलब कि हम आजीवन मुसलमान घर में पैदा हुए होते तो हमारे संयोग अलग टाइप के होते ना, खान पान में ही नहीं बल्कि मान्यता में भी। खुदा की मर्जी से होगा जो कुछ होगा, हे भगवान खुदा अच्छा करना, अच्छा करना है। हम राम को नहीं बुलाते अच्छा करने के लिए, खुदा को बुलाते। अब हम दिगंबर जैन कुल में पैदा हुए, शुद्ध तो 13 पंथा अमनाय में पैदा हुए। ये यूपी का सारा एरिया शुद्ध 13 पंथा अमनाय का है। और फिर भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों का समागम मिल गया तो ये तत्व ज्ञान के संयोगों में हम आ गए। अब इस स्थिति में हमारी किसमें एकत्व हो सकती है? तो आचार्य देव ने उस वक्त जमाने में वो लगाया था हिसाब। तो उन्होंने कहा कि ये 10 प्राण वाला जो शरीर है, इसमें हमारा एकत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये होता है। तो इसलिए हमें इससे भेद विज्ञान करना। तो वो कल से उन्होंने कहा पहले हम तुमको व्यवहार जीव समझाते हैं, और वो उन जीवों को व्यवहार क्यों कहा वो भी समझाते हैं। देखो यहाँ तो ये कह रहे कि ये जीव है ही नहीं, और वहाँ क्या कहते हैं कि समय सार की 46वीं गाथा की टीका में ये लिखा है कि यदि हम व्यवहार से इस देह को जीव नहीं मानेंगे तो जैसे 30 जीवों को, जैसे भस्म को मसल देने से जीवों की हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही 30 जीवों को मसल देने से भी जीव की हिंसा नहीं होती।
वास्तव में वो समस्या है नहीं। हम मुमुक्षु कहकर गद्दी पे बैठ के अकेले में तत्व चर्चा करके, तत्व चर्चा के नाम पर जो कुछ भी हम करते हैं वो करके उस वक्त चाहे जैसी बातें कर लें, लेकिन हम उन जीवों को जो देह सहित हैं जीव मानते हैं। यहाँ तो आप कहने को सब मुमुक्षु आए हैं ना, सभी होंगे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी भाई ये मुमुक्षुओं का कार्यक्रम है तो सब मुमुक्षु आए हैं। और एक कीड़े को मैं हाथ में लेके और हर एक के पास जाऊं और पूछूंगा ये क्या है, बोलो आप क्या जवाब दें? जीव ही कहेंगे ना। तो कौन मुमुक्षु नहीं मानता? जबरदस्ती काहे को संत बने फिरते हो? तुम उसे जीव मानते हो, मेरे कहने का मतलब कौन? अनंत परमाणु पुद्गल के और एक आत्मा, उसका जो मिक्सचर ये शरीर है जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये जीव हैं ऐसा हम मानते हैं। किताब समय सार में ये लिखा कि व्यवहार नया भूतार्थ है। अभूतार्थ तो है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन ये भूतार्थ भी है। जरा समझना, अभूतार्थ तो आपने बहुत समझा, हमारे सभी मुमुक्षु विद्वान आपको समझाते हैं। मैं आपको थोड़ा उनका भूतार्थ पना समझाना चाहता हूं कि ऐसे ही हमने सबने इतना अभ्यास करने के बाद भी सबने उस कीड़े को जीव कहा, तो हम इतने पागल नहीं हैं। उसमें जबरदस्त कारण है। क्या ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं विमल जी, हम उसको मार नहीं सकते, ऐसी चोट नहीं पहुंचा सकते। यानी हम सचमुच उसे जीव मानते हैं, व्यवहार में सही सही। क्या ये पूरा जो अहिंसा का सिद्धांत दुनिया में चल रहा है, वो उसको जीव मानने के आधार पर चल रहा है। बोलो, जिसकी बात होती है दुनिया में, अब उस सिद्धांत को हम अहिंसावादी जैन हैं, हम किसी जीव को मारते नहीं हैं, हम किसी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये हमें ये गौरव चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, ये इसी में से है, इसको जीव मानने वाले में से है। यानी हमने वैसे ही नहीं मान लिया है, मानने के पीछे जबरदस्त कारण है, इसीलिए तो हमें छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, और समझ के छोड़ना भी है। देखो, ये तो शरीर की जीव हो गई, फिर इस शरीर के संबंध की वजह से जिसको हमने अपना संबंधी मान लिया, शरीर जिनसे पैदा हुआ उनने हमने माँ बाप मान लिया, शरीर से जो पैदा हुए हमारे शरीर से उनने हमें बाल बच्चे मान लिया, जो हमारे साथ पैदा हुए, जिनसे हम पैदा हुए, उनसे पैदा हुए उन्हें भाई बहन मान लिया। क्यों? यानी ये माने हुए जो हमारे हैं, कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी हमारे हैं, ये जो माने हुए हमारे हैं, इसे शास्त्रीय भाषा में उपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं। और शरीर को अपना कहना, इसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं। संयोगी पदार्थों को अपना कहना, इस व्यवहार का नाम है असद्भूत। अजय प्रसाद जी, दो प्रकार का व्यवहार होता है, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत माने सच्चा, असद्भूत माने झूठा। सद्भूत माने जो है, और असद्भूत माने जो है ही नहीं, बस कोरी बातें ही बातें हैं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर, ये हमारे वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि हम चेतन हैं और ये पुद्गल है, पर हैं। और इनको अपना कहना ये असद्भूत है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये गुण आत्मा में हैं। आत्मा में राग द्वेष है, ये भी आत्मा में हैं, वास्तव में हैं। और इन्हें अपना कहना ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये हैं वास्तव में।
असदीभूत सब नहीं है। अपने में भेद करना वो सद्भूत, और पर से अभेद करना वो असद्भूत। हमारी तो ऐसी ही परंपरा है। अपनी बेटी पराई है और पराई बेटी अपनी। अपनी बेटी को जिंदगी भर को पराई बना देते हैं और पराई बेटे को जिंदगी भर के लिए अपनी बना लेते हैं। क्यों? उसमें कितना गहरा अपनापन हो जाता है। बहन को पैसे देना हो तो निकाल करके अच्छी तरह गिन गिना करके 1000 रुपया देना है ना, तो एक और फिर 1 रुपया निकाल करके उसमें लगा के देते हैं। 2 का नोट हो 1 का नहीं हो तो तेरे पास 2 के नोट, दो चले जाएंगे, अब शगुन हो जाएगा। माने उसे बराबर गिन गिन के देते हैं। और जो पराई बेटी है ना अपने घर में बैठी है, उसको ऐसी जेब में हाथ डालते हैं और देखते ही नहीं है, पूरा का पूरा देते हैं कि जाके रख देना घर में। क्या बिना गिने दे देते हैं? कितने गए पता ही। ये माना हुआ नहीं है। जो अपना नहीं था बिल्कुल, उसको हमने कितना अपना बना लिया। जो बिल्कुल सकी जुड़वा बहन थी हैं, और उसे कितना पराया बना दिया कि 1-1 पैसा गिन के देने लग गए, गिन के लेने लग गए। तो ये मान्यता का खेल है। वो एक कहते हैं आचार्य देव कि यदि हम उपचरित सदूर व्यवहार नए को नहीं मानेंगे तो ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है, ऐसा भेद करना संभव नहीं होगा। क्योंकि निश्चय नए से तो सब स्त्री पुरुष हमसे पर ही है, स्त्री भी और पुरुष भी। निश्चय नए से तो कोई अपना है ही नहीं। अब व्यवहार नए से जो अपने हैं, जिन्हें अपन अपना कहते हैं, और जिस व्यवहार को अपन झूठा लाल कहते हैं, यदि उन्हें अपना नहीं माने तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद कैसे करेंगे? तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? पशुओं जैसी, कि पशुओं को कोई भेद नहीं है। क्या बोलेंगे? लेडीज पशु, क्या बोलेंगे उसे आप? माने स्त्री पर्याय वाली पशु, और उसके लिए बाकी सारे जो पुरुष पर्याय वाले पशु हैं वे सब एक हैं। उसमें उनका भाई भी शामिल है, बाप भी शामिल है। आप समझ गए ना उनकी प्रवृत्ति कैसी है? समझ गए? भाई बाप माँ बहन का भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वीतराग भाव से उनकी प्रवृत्ति उनमें वैसी होती है। तो हम नहीं मानेंगे इस नए को तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब हम स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं करेंगे तो या तो सबको स्वस्त्री के समान मानेंगे या परस्त्री के समान मानेंगे। जैसे कहते हैं ना, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान मानना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? यही करेंगे ना। या तो सारी महिलाएं को हम स्वस्त्री के समान मानेंगे तो वो हमें पशु जैसे हो जाएंगे, और हमने सबको परस्त्री जैसा मान लिया तो सीधे सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। आप समझे? कोई स्वस्त्री होती ही नहीं, सब परस्त्री ही है। क्यों? फिर अणुवृत्त नहीं रहेंगे। समझ में आए ना आपकी? अणुवृत्त शास्त्र में है कि नहीं? परिणानियों के यदि हम ये माँ बहन को अपनी और पराई का भेद करने वाला नए को नहीं मानते हैं तो हमारी हालत या तो पशुओं जैसी हो जाएगी और या ब्रह्मचारियों जैसी हो जाएगी। ये बीच का जो स्थान है ये बचेगा ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण है ये मानना, क्योंकि स्वस्त्री परस्त्री का भेद, स्वधन पर धन का भेद, मेरी जेब में है वो मेरा पैसा है और तुम्हारी जेब में है वो तुम्हारा पैसा है। मैं अपनी जेब में से पैसा निकाल कर किसी को भी दूं तो कौन सा पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा ना।
और तुम्हारी जेब में हाथ डाल के निकाल के दूं तो चोरी का पाप लगेगा। जेब जेब तो एक ही बात है। तो ये पराई जेब और अपनी जेब का फर्क है कि नहीं? फिर चोरी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी यदि ये नए नहीं मानेंगे तो। बोलो कितना महत्वपूर्ण है ये नए। ये नए हमारे जीवन के सदाचार को सिद्ध करने वाला है, हमें चोरी जारी से बचाने वाला है, हमें ये ज्ञान देता है कि ये पराई माँ बहन है, इस पे हमें किस मर्यादा के साथ रहना चाहिए, और ये पराया घर है, ये पराई जेब है, इसमें हमको किस मर्यादा के साथ रहना चाहिए, ये सिखाता है। पशुओं में ये बात नहीं है। तो अभी पशु बनना हो तो इस नए को मत मानो। किसको नहीं मानो? व्यवहार नए को। कौन से व्यवहार नए को? जो सबसे झूठों का सरदार है, जो अपने हैं ही नहीं उनको अपना कहता है। अब दूसरा कि यदि इनको जीव नहीं मानेंगे शरीर सहित आत्मा को, तो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि नहीं होगी। जैसा उन्होंने बताया, भस्म को मसल देने से जैसे हमें पाप नहीं लगता, ऐसे ही त्रिश जीवों को मसल देंगे तो भी हमें पाप नहीं लगेगा। तो अहिंसा की सिद्धि के लिए हमने ये दूसरा व्यवहार नहीं माना। ये फालतू नहीं माने हैं, मेरे कहने का मतलब हमको ये सदाचारी बना रहे, हमको ये अनुवृत्ति बना रहे। अनुवृत्त महावृत्त नहीं रहेंगे यदि ये व्यवहार नहीं रहेंगे तो। अच्छा, ये गृहस्थों के काम का है, हमारे काम का नहीं है महाराज। महावृत्त भी नहीं रहेंगे, महावृत्त भी इन नयों को सत्यार्थ मान करके ही होते हैं। इतनी बात पक्की और सच्ची है कि इस मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम है तो पक्का हमारे नाम है। हम उसमें घुसें, चाहे जो कुछ करें, तिजोरी खोलें, हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला है। और जो बगल का मकान हमारा नहीं है उसकी तरफ देखें तो पाप है कि नहीं है? ये स्वस्थरी है, हम कुछ भी करें, समाज की परमिशन हुई है, हमारी शादी हो गई है, क्यों? और दूसरे की माँ बहन है तो उसकी तरफ आंख खोल के भी नहीं देख सकते हैं। वो कहेगा ये घूर घूर के देखता है, अपराधी हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, ये जो हमारी समाज की व्यवस्था है इसकी जरूरत है कि नहीं? आप क्या महसूस करते हो? हमारी माँ, बेटी, बहन सुरक्षित रहे, वो पैसा भी सुरक्षित रहे, तिजोरी भी सुरक्षित रहे, जेब भी सुरक्षित रहे, ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो इन नयों को सत्यार्थ मानना पड़ेगा। है? और अब ये कहते हैं कि अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद को और शरीर को अपना ही मानना है अनंत काल तक के लिए, मोक्ष में नहीं जाने। बोलो, अपन मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तैयार बैठे हैं ना, तो इन्हें छोड़ना है कि नहीं? छोड़ना है ना। तो ये हमारे हैं ऐसा मान के छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाओगे। ये हमारे नहीं हैं ये मान करके छोड़ोगे तो धर्म होगा। जरा समझना विमल जी, आपके पास जो ये पैसा है ना, तो आपने 25 लाख रुपया दिए, ये मान के कि ये मेरे पैसे हैं और मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनना सब जने, एक का नाम लेता हूं तो समझ लो उनसे ही नहीं कह रहा हूं। क्या ये मेरे हैं और मैं देता हूं, तो ये है दान, जिससे पुण्य है, ये पुण्य है, पुण्य बनेगा। और ये मेरे नहीं हैं, ये जबरदस्ती मैंने अपने मान रखे हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूं, देता हूं नहीं।
तो ये है त्याग और ये है धर्म। इससे कर्म कटेंगे और मोक्ष मिलेगा। बोलो फर्क समझ में आ गया कि नहीं आया? पैसा तो गई के भाई तिजोरी में है और आपके पास ही है। देने और छोड़ने में क्या फर्क है? देने में भी तो छोड़ना पड़ते हैं कि नहीं? बोलो आदि है? देने के लिए कोई आदमी चाहिए जिसे हम दें। नहीं क्या दें? हम तो देना चाहते हैं लेकिन कोई लेने ही वाला नहीं है। समझ गए ना? और छोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं छोड़ दूं, हमें क्या लेना देना? मैं तो छोड़ दूं लेकिन फिर इनका होगा क्या? कि इसका नाम छोड़ना नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने नहीं सोचा कि मैं तो छोड़ दूंगा लेकिन फिर इसका होगा क्या? 6 खंड का। ऋषभदेव ने ये नहीं सोचा कि मैं तो छोड़ दूंगा लेकिन फिर इसका होगा क्या? सोचा था? सोचते तो कोई छोड़ सकता है? सोचो आप जानते हो ये अपने यहाँ एक वैराग्य भावना लिखी है, वो आप लोग पढ़ते हो, माताएं बहनें बहुत पढ़ती हैं, जिसमें आता है ना, कूड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि की संपत बहु तेरी धीरान त्रैण शाम त्यागी। तो ये जो 12 भावना है ये वज्रनाभि चक्रवर्ती की है। बैठो वज्र दंत राय आपनी सभा लगाए, और वहां की ये बात चल रही। वो वज्रदंत नाम का जो चक्रवर्ती हुआ है वो भरत क्षेत्र में नहीं हुआ। 12 चक्रवर्तियों के नामों में वज्रदंत का नाम नहीं है, और वज्रदंत चक्रवर्ती विदेश क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो कवि है जिसने लिखी है ये वैराग्य भावना, ये तो भरत क्षेत्र का है, और इसने विदेश क्षेत्र की चक्रवर्ती की 12 भावना क्यों लिखी? यहां तो 12 चक्रवर्ती थे, इनकी क्यों नहीं लिखी? तीर्थंकर थे 24, उनकी क्यों नहीं लिखी? और आज जिनकी आपने पूजा करी है, 3 चक्रवर्ती, वे 3 तीर्थंकर, वे कामदेव, 3 पदवी के धारी थे, तो इनकी 12 भावना लिख देता। इतना ध्यान तो सब रखते हैं, गुजरातियों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इन्हें कुछ भरत क्षेत्र वालों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? मेरा वो कवि से शिकायत है, उसकी क्यों और हम उनकी क्यों गाते हैं? तो वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे भरत चक्रवर्ती जो हैं भरत क्षेत्र के, उनकी लिखेंगे, लेकिन हमें बताओ वज्रनाभि चक्रवर्ती जैसा कोई चक्रवर्ती तीर्थंकर, तो हम उसकी लिखवे तैयार। कैसा था वो कि उस वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग हुआ, तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा कि हम तुमको राज देते हैं, ये राज बिल्कुल बेकार चीज है, हमने इसको खूब भोग के देख लिया है, इसमें रंज मात्र भी सुख नहीं है और दुखों का घर है और नरक निगोद का कारण है, हम इसे छोड़ के जाते हैं और तुम्हें राज तलक करते हैं। बेटे ने कहा क्या बात कर रहे, ये राज इतना खराब है? कि हाँ इतना खराब है, तब तो हम छोड़ ही रहे। तो बोलेगे तुम मेरी समझ सोई समझ हमेरी, हमें निरपे पद क्यों दिया। हमने ऐसे बाप तो देखे थे कि अपने बेटों को अच्छी चीजें देते हैं लेकिन जिसे तुमने खूब अच्छी तरह परख लिया, देख लिया, जान लिया कि ये अच्छी नहीं है, और अब हमें देके जा रहे। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, वही समझ हमारी है, हमें नहीं चाहिए। दूसरे बेटे को दिया तो उसने भी यही कह दिया कि तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी,
हमें निरपेक्ष पद क्यों दिया, तीसरे को चौथे को लाइन लगी रहती है। कितने गिनाऊं, कोई बेटा तैयार नहीं हुआ लेने को। बेटों की कमी नहीं थी तो पोतों पे नंबर आया, जो समझदार पोते थे वे भी तैयार नहीं। अब क्या करें? तो एक रानी के गर्भ था 6 महीने का, समझ में आई ना? तो उसके पेट पर राज तिलक किया और सब के सब दीक्षा लेके चले। बोलो लाओ भरत क्षेत्र में ऐसा कोई चक्रवर्ती, ऐसा कोई तीर्थंकर, हम उसके गीत गाएंगे। हमें क्या है, हम तो गवैया हैं, हमें तो गीत गाना है। कि साहब समय सार क्यों नहीं पढ़ते, ये प्रवचन सार क्यों पढ़ रहे? ले आओ समय सार पढ़ेंगे। हमारा काम तो पढ़ना है, हमारा काम तो सुनाना है। क्यों है ऐसा कोई कि क्या करेगा, कौन संभालेगा, ये राज को कौन देखेगा, सब बिखर जाएगा। मैंने कैसे इकट्ठा किया है, कितनी मेहनत करके बनाया है, हैं? क्यों? उसने भी तो सब किया होगा ना, उसमें बढ़िया बढ़िया दिन मंदिर बनाए होंगे, सब चीजें की होंगी कि नहीं की होंगी? बिल्कुल फिक्र नहीं करी, सबके सब छोड़ के चल दिए। उस माँ के पेट में जो बच्चा था उसके भरोसे। जब मैं ये बात समझा रहा था तो एक भाई बोला, पंडित जी फिर वो राज्य किसने संभाले? अरे तेरे को राज्य की पड़ रही है, तू ये क्यों नहीं पूछता है कि वे लोग दीक्षा लेके गए तो उनने क्या किया? कहानी तो उनकी चल रही है, क्यों? कहानी राज्य की थोड़ी चल रही है, कहानी काय की चल रही है? बद्रीनाथ चक्रवर्ती की कहानी चल रही है। हमें भी बता देते किसने संभाला। उनके जमाई का नाम था वज्रजंग।